साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। हमारी आज की साखी का शीर्षक है ताज़ी रोटी। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, हर रोज़ की तरह प्रदीप जी अपने शाम की सैर से लौट आए थे। वो अपने जूते उतार ही रहे थे कि उनकी बहू दीपा ने पूछा, बाबूजी आज हम पार्टी में जा रहे हैं, हम वहीं से खा कर आएंगे। आप रात के खाने में क्या खाएंगे बताइए। अब प्रदीप जी सोचने लगे कि आज रविवार तो नहीं है और ना ही किसी की शादी है। ज़रूर किसी पार्टी में जा रहे होंगे, छोड़ो मुझे क्या करना है इस उम्र में। तो अपने विचारों पर काबू करते हुए प्रदीप जी बोले, ऐसा करो बेटा, मेरे लिए 2 ताज़ी रोटी बना दो, मैं दूध के साथ रोटी खा लूँगा। उनकी बहू बोल उठी, बाबूजी सुबह ही जो रोटी बनाई थी उसमें से 2 रोटी अभी भी बची है। अगर आप उनकी बहू ने ये बात पूरी भी नहीं की थी, लेकिन प्रदीप जी अच्छे से समझ गए कि बहू क्या कहना चाहती है। उन्होंने सोचा सुबह की रोटी खाऊंगा तो गैस बन जाएगी। सुबह भी बहू ने मसाले वाली सब्जी ही बनाई थी, जिसके चलते अभी भी उनको खट्टी डकार आ रही थी। और बुढ़ापे में पेट को संभालना मतलब किसी बिगड़े हुए बच्चे को संभालने से भी ज़्यादा मुश्किल काम। तो वो प्रदीप जी ने बहू से कहा, नहीं बेटा, इस उम्र में सुबह की रोटी मैं नहीं खा सकता। तुम्हें तकलीफ़ तो ज़रूर होगी, पर मेरे लिए 2 ताज़ी रोटी बना दो। बहू को बहुत गुस्सा आया। दीपा गुस्से में बड़बड़ाते हुए बोली, अब 2 रोटी बनाओ या 10 रोटी बनाओ, काम तो उतना ही होगा। आटा गूंथो, रोटी बनाओ, रसोई और बर्तन साफ करो। इनका क्या है, इन्हें तो केवल ऑर्डर देना है, काम तो मुझे करना है ना। बस दिन रात इनकी सेवा करते रहो, इनके लिए रोटी बनाते रहो। दीपा के ये बोल प्रदीप जी के कानों पर पड़ रहे थे। उनके मन में विचार आया, हे भगवान, 2 रोटी के लिए इतनी तकलीफ, मैं कोई 5 पकवान तो नहीं मांग रहा। उन्हें बहुत गुस्सा आया, लेकिन गुस्सा वहाँ करते हैं जहाँ गुस्सा सुनने वाला कोई हो। उन्होंने अपना गुस्सा निगल लिया। अब तो प्रदीप जी को जितना जल्दी गुस्सा आता था, उससे जल्दी उनका गुस्सा चला भी जाता था। प्रदीप जी को अपनी पत्नी की बहुत याद आई। पत्नी के जीते जी उन्होंने कभी भी ठंडी या बासी रोटी नहीं खाई थी। उल्टा खाने में उन्हें 10 चीज़ें और मिलती थी। खाने के साथ मीठा, पापड़, अचार, दही, छाछ, सलाद और भी न जाने क्या क्या। प्रदीप जी को बुरा लग रहा था, कहने लगे, रहने दो बेटा, मैं सुबह की रोटी खा लूँगा। फिजूल में तुम्हें परेशानी होगी, और वैसे भी तुम्हारे हाथों की रोटी बहुत मुलायम होती है, मैं खा लूँगा। मेरी वजह से तुम लोगों को देर नहीं होनी चाहिए। अब दीपा को तो जैसे मानो चारों दुनिया की खुशियाँ मिल गई। वो मीठी आवाज़ में बोली, पिताजी चाय पियेंगे? प्रदीप जी अपनी चाय पीने की इच्छा को दबाते हुए बोले, वैसे कोई खास इच्छा तो नहीं है पीने की, लेकिन तुम अपने लिए बना रही हो तो मैं भी पी लूँगा। तो दीपा बोली, अपने लिए बनाने वाली हूँ, आपके लिए भी बना देती हूँ। ये कहकर दीपा रसोई में चली गई और प्रदीप जी खुद से बातें करने लगी। सोचने लगे, अभी तो मेरे पास इतना पैसा है, लाखों की जायदाद है, घर भी मेरे नाम है और खाते में भी लाखों रुपया पड़ा है। कभी बेटा इस विषय पर बात करना चाहता है तो मैं बोलकर टाल देता हूँ कि मेरे बाद तो तेरा ही है सब कुछ। 1 कप चाय और 2 ताज़ी रोटी के लिए कितना तरसना पड़ता है। तो उन बूढ़ों का क्या होता होगा जिनके पास पैसे के नाम पर कुछ होता नहीं, केवल यादें होती हैं। तो पत्नी को याद करके प्रदीप जी की आंखों में आंसू आ गए। अब पत्नी के होते हुए उन्होंने कभी भी घर का कोई काम नहीं किया था। आर्थिक जवाबदेही के अलावा उनकी और कोई जवाबदेही नहीं थी। उनके व्यापार ने भी उनका अच्छा साथ दिया। वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे, लेकिन पत्नी के सामने कभी अपना प्यार जता या बता नहीं पाए। वो ये सच्चे दिल से मानते थे कि उनकी पत्नी उनके किसी पूर्व जन्म के पुण्यों का फल है। लेकिन जिंदगी की भाग दौड़ में वो पत्नी की इच्छाएं पूरी ना कर सके। उनकी पत्नी को वैष्णो देवी जाने का बहुत मन था, लेकिन हर बार उनकी यात्रा पोस्टपोन हो जाती थी। घर बाहर और संसार की जिम्मेदारियां निभाते निभाते कब उनकी इच्छाएं उनके साथ चली गई, पता ही नहीं चला। प्रदीप जी ने देखा उनका पोता पोती दोनों स्कूल से आ गए थे। दोनों ने अपना जो बैग था वो सोफे पर फेंका और दादा की तरफ दौड़कर उनको गले लगाते हुए बोले, चलिए ना दादाजी, खेलने चलते हैं। यही कुछ निस्वार्थ प्रेम के पल थे जिनमें प्रदीप जी अपने बच्चों के साथ बच्चे बन जाते थे और अपने सारे दुख दर्द भूल जाते थे। प्रदीप जी कुछ बोल पाते उससे पहले ही दीपा बोली, छोड़ो दादाजी को, हमें पार्टी में जाना है, जल्दी से आकर तैयार हो जाओ, और तुम्हारे पापा भी आते होंगे। दोनों ही बच्चे अपने दादा को छोड़ अपने माँ की तरफ भागे। प्रदीप जी का पोता 7 साल का और पोती 5 साल की थी। प्रदीप जी अपनी सोच में डूबे हुए बालकनी की तरफ गए। बालकनी में ठंडी हवा ने उनका स्वागत किया। उनकी बहू उनके लिए चाय ले आई। बालकनी में रखी अपनी कुर्सी पर बैठकर वो चाय पी रहे थे। पी क्या रहे थे, निगल रहे थे।
क्योंकि चाय के नाम पर वो केवल कम शक्कर वाला गर्म पानी था, ना इलायची थी, ना अदरक थी, ना ही दूध था। प्रदीप जी ने मन ही मन सोचा कि बहू के जाने के बाद आज खुद अपने हाथों से चाय बनाऊंगा, अदरक और इलायची वाली, और उसके साथ रोटी खा लूंगा। रोटी की याद आते ही उनका मन फिर खट्टा होने लगा। चाय खत्म होने पर खाली कप लेकर वो रसोई में रखने गए तो वहां देखा कि बहू और उनके बच्चों का कप धुला पड़ा था। उन्होंने भी अपना कप धोकर रख दिया और अपनी डायरी लेकर बालकनी में आ गए। बालकनी में बैठे बैठे उनकी नज़र सूखी हुई तुलसी के पौधे पर गई। उन्होंने उसमें पानी डाल दिया। कुछ मिनटों के बाद ध्यान से देखने पर उन्हें पता चला कि सूखी हुई तुलसी के पौधों में नई कुपलें जैसे मुस्कुरा रही हूँ। उन्हें याद आया कि उनकी पत्नी हर सुबह तुलसी को पानी देती थी और शाम को दिया दिखाती थी। अब तो शाम को ना तुलसी और ना ही भगवान के मंदिर में दिया जलता था। ना जाने कितने अच्छे संस्कार, इतनी अच्छी आदतें उनकी पत्नी अपने साथ ले गई थी। प्रदीप जी आसमान की तरफ देखकर बोले, अंजना, मुझे और इस घर को अभी भी तुम्हारी ज़रूरत थी। तुम हमें छोड़कर क्यों चली गई? तुमने मुझे धोखा दे दिया, तुमने साथ रहने का वचन तोड़ दिया, तुमने मुझे अकेला कर दिया। प्रदीप जी की आंखों में आंसू आ गए। इसके बाद उनके बेटे ने प्रदीप जी से कहा, पापा इतनी ठंडी हवा चल रही है, आप बालकनी में क्यों बैठे हैं? अंदर आ जाइए, नहीं तो बीमार पड़ जाएंगे। उनका बेटा, बहू, पोता पोती सब तैयार होकर पार्टी के लिए निकल रहे थे। किसी ने झूठा मन रखने के लिए भी उनसे नहीं पूछा कि आप भी साथ चलिए। इसके बाद उनका बेटा बोला, बाबा हम खाना खाकर आएंगे, आप खाना खाकर जल्दी सो जाना, हमें देरी हो जाएगी। ज़्यादा देर तक जागना आपके लिए अच्छा नहीं। हमारे पास घर की दूसरी चाबी है, हम आ जाएंगे। अब प्रदीप जी ने सोचा, ऐसे बोल रहा है जैसे मेरी सेहत की बहुत फिक्र हो। कितने दिनों से कह रहा हूँ डॉक्टर के पास ले चल, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, शुगर भी चेक करवाना है। लेकिन बेटे ने कहा, बुढ़ापे में ये सब तो होता ही रहता है, ज़्यादा भ्रम मत डालो। प्रदीप जी के मन से आह निकली, वाह बेटा, बूढ़े बाप के पास बैठने के लिए थोड़ा भी समय नहीं तेरे पास, और पार्टी में जाने के लिए समय ही समय है। ऐसे विचार उनके मन में आते रहे, लेकिन फिर भी उन्होंने हाँ में सर हिलाया। सब पार्टी में चले गए और इसके बाद प्रदीप जी आकर आंगन में बैठ गए। खाने की इच्छा तो थी नहीं, टीवी चला लिया। ना जाने टीवी देखते देखते प्रदीप जी के मन में क्या आया, उन्होंने अपना पैसों का बटुआ लिया और घर से बाहर निकल पड़े। पत्नी की याद में चलते चलते वो एक आइसक्रीम की दुकान पर पहुंचे। उनको सांसें चढ़ गई थी। आइसक्रीम वाली दुकान के पास एक कुर्सी पर आकर बैठे, तभी वहाँ एक छोटी बच्ची आई जो गुब्बारे बेच रही थी। बच्ची बोली, बाबा गुब्बारे लोगे क्या? इतने ही बचे हैं, बिक जाएंगे तो मैं घर जल्दी चली जाऊंगी। प्रदीप जी ने देखा बहुत सारे गुब्बारे थे उसके पास। उन्हें याद आया उनकी पत्नी को भी गुब्बारे पसंद थे, लेकिन वो गुब्बारों का क्या करते। फिर भी उन्होंने बच्ची से गुब्बारे खरीद लिए। उन्हें फिर से अपनी पत्नी की याद आ गई। बच्ची ने गुब्बारों के बदले में उन्हें बहुत सारी दुआएं दी। आंखों में आंसुओं के साथ प्रदीप जी खड़े हुए रास्ते के बीचों बीच। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और अपने हाथों में लिए हुए गुब्बारे आसमान में छोड़ दिए और चिल्लाकर बोले, अंजना, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। उनकी सांसों की गति बढ़ गई, उनका शरीर लड़खड़ाया और वो ज़मीन पर गिर पड़े। आसपास के लोगों को कुछ भी पता चल पाए उससे पहले ही प्रदीप जी इस दुनिया को अलविदा कह गए थे। उन्हें अपनी पत्नी से मिलने की शायद बहुत जल्दी थी। साथ संगत जी, माता पिता अपने बच्चों को पालने के लिए, पढ़ाने के लिए कितना संघर्ष करते हैं, कितनी मेहनतें करते हैं, लेकिन वही बच्चे जब पढ़ लिख कर कुछ बन जाते हैं तो अपने माँ बाप की तरफ वो ध्यान भी नहीं देते। और बुढ़ापे में वैसे भी माँ बाप को क्या चाहिए? 2 समय की ताज़ी रोटी और अपने बच्चों का साथ। इतना भी बच्चे नहीं कर पाते, तो इंसान को संतान का फिर फ़ायदा ही क्या है? आज की साखी को ध्यान से सुनिएगा और इस बारे में ज़रूर सोचिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर करिएगा। शायद किसी बच्चे को, शायद किसी संतान को अपनी गलती समझ में आ जाए और वो अपने माँ बाप से प्यार करने लगे। आप सभी से फिर मुलाकात ज़रूर होगी नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।